नमस्कार, आप देख रहे हैं G60 न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज झारखंड राज्य जल सहायता कर्मचारी संघ के सदस्यों ने शहरी क्षेत्र में प्रदर्शन कर ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित PHED 2 के कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जल सहियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जल सहियों की प्रमुख मांग थी कि उनके बकाये वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, सरकार की ओर से दी गई सांडियों का वितरण किया जाए, छटनी ग्रस्त जल सहायों को पुनः बहाल किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर PHED 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने बताया, जल सहायों की कई मांगों को 1-2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। आज 28 अगस्त को हम लोग सभी जिला के जल सहिया लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा मुख्य मांगे है कि जल सहिया का जो 1000 बकाया था वो छीन लेगी है इस सरकार, वो हम लोग को मांगे पुनः वापस दे और जल सहिया का बीमा दे। छटनी ग्रस्त जल सहिया है, छटनी ग्रस्त को वापस ले। अभी बोलते हैं सरकार, पहले बोलते थे कि महिलाओं को बचाओ, महिलाओं को पढ़ाओ, लेकिन महिलाओं को पढ़ा के रोड पे खड़ा करती है, कैसी सरकार है। और अभी बोलते हैं निकाले हैं मैया योजना। मैया योजना जो घर में बैठी है महिलाएं, उनको 1000 दे रही है, लेकिन जो जल सहिया काम कर रही है, रोड पे निकल के घर से बाहर निकल रही है, उन लोग को फॉर्म भरने का अलाव नहीं दिया गया है। जल सहिया लोग फॉर्म नहीं भर सकती। 1000 हम लोग पर वो 1000 लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? हम लोग को 1000 चाहिए या नहीं चाहिए? अरे काम कर रहे हैं तो जो घर में बैठी उसको 1000, तो हम लोग को मान सम्मान में वो क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ रोड पे कभी यहाँ विधायक के यहाँ बैठो, कभी झंडा मैदान में बैठो, कभी रांची दौड़ो। एक ऐसी सरकार है। इस सरकार को हम ये भी चेतावनी दे देना चाहते हैं, अगर चुनाव से पहले जल सहिया का हित के बारे में अगर नहीं सोचते हैं तो इस सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। पूरे राज्य में हम लोग 30,000 जल सहिया है और 30,000 जल सहिया टकराएगा। इस राज्य में 30,000 जल सहिया काम करती है, जो प्योर ग्रामीण महिला है। 15 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रही है। 5 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूरी ही पिछली सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय और प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया था। जैसे वो सरकार चली गई, इस सरकार में बंद होना शुरू हुआ और धीरे धीरे 5-7 महीने के बाद सरकार ने मानदेय बंद कर दिया और कहा कि बाद में देंगे, लेकिन आज तक बकाया मानदेय नहीं दिया। और इस प्रकार से पिछली सरकार ने जो 1000 रुपया मासिक मानदेय जल सहिया को दिया था, जो 24 घंटा काम करती है, पेयजल के रूप में, शौचालय निर्माण के रूप में, चुप्पी तोड़ो, शादी तोड़ो, ये तमाम तरह की सामाजिक कार्य महिलाएं करती है। और 1000 रुपया पिछली सरकार ने मात्र मानदेय दिया था मासिक और कहा था आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन इस सरकार ने कहा कि अगर चुनाव के पहले अगर मेरी सरकार आएगी तो न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हम मानदेय देंगे। लेकिन जब ये सरकार आई, वो भी जो 1000 रुपया महीना मिल रहा था उसको भी छीन लिया। इसी के विरुद्ध में ये साल भर से रोज हम लोग दौरा कर्म करते हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, धरना देते हैं। आज गिरिडीह में गांधी चौक पर तमाम जल सहिया समूचे जिला से जुटकर और संकल्प ले रही है कि अगर हमारा मानदेय वापस नहीं किया, अगर हमारा जो बकाया मानदेय है वो वापस नहीं किया, और जो सरकार ने कहा था कि 1000-2000 रुपया कोई मानदेय होता है, हेमंत सोरेन ने कहा था अगर मेरी सरकार आएगी तो न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय देंगे। लेकिन आज वो मानदेय क्या देगा? जो पिछला 1000 मिल रहा था वो भी छीन लिया। इसी के विरुद्ध में आज जल सहिया हम लोग 13 सालों से लगातार कार्यरत है, चाहे वह SDM हो या जल जीवन मिशन हो। जो काम हम लोग को दिया जाता है हम लोग काम करते हैं। ये कहती है, ये सरकार कह रही है कि हम महिला विरोधी नहीं है, हम महिला को सम्मान दे रहे हैं। तो कहाँ है आपका सम्मान? हम जो 13 वर्षों से काम कर रहे हैं उसका सम्मान में आप हमें क्या दे रहे हैं? डायरेक्टली पेयजल स्वच्छता मंत्री ऐसा बोलते हैं कि आपको मानदेय नहीं देंगे, प्रोत्साहन में काम करना है तो कीजिए, नहीं तो आप जो करना है सो कीजिए। क्या मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री का ऐसा ही शब्द महिलाओं के लिए निकलना चाहिए? आपको तो सम्मान देना चाहिए कि ये एक महिला 13 सालों से जूझ रही है, इनको रूप से बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आपका खाली नारे में रहता है कि महिला का सम्मान मिल रहा है। आप वास्तविक स्थिति में आइएगा तो कोई सम्मान नहीं है। जिस तरह से हमारा दोहन हो रहा है, बड़ा बड़ा काम हम लोगों पे लाद दिया जाता है। कभी सर्वे करो, कभी लोगों को जागरूक करो कि शौचालय कहाँ करना है, और उसके बाद आप दरकिनार कर देते हैं, कहते हैं ये केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार का ये कैसा नियम था भाई? केंद्र सरकार ने हमें बहाल किया, लेकिन हम काम तो राज्य में किए हैं, राज्य का ही सारा काम कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं। तो मेरे बारे में सोचने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है ना। तो राज्य सरकार आज क्यों चुप्पी बांधी हुई है, जबकि वो
सरकार में आने से पहले हम लोगों से वादा किए कि आपको न्यूनतम मजदूरी देंगे। 1000 क्या होता है? आज न्यूनतम मजदूरी तो छोड़ दीजिए, जो 1000 हमारा मानदेय था पूर्व से, उसे भी हटा लिया गया है। बहुत सारी महिलाओं को जो बकाया ये जो चाहिए लोग अभी आए थे, आपका घेराव किए थे यहाँ ऑफिस का, कार्यालय का, क्या मामला था? घेराव नहीं, 2-3 मुद्दा लेकर करके लोग आए हुए हैं। नंबर 1 था कि साड़ी का वितरण कब हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि गिरिडीह 2 में साड़ी मिल गया है। सभी कनीय अभियंता को रिसीव करा दिया गया है। कनीय अभियंता द्वारा सभी ब्लॉक में, गिरिडीह 2 के जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में साड़ी का वितरण हो रहा है। कुछ जलसैया को नहीं मिल पाया है, जिसके कारण यहाँ पर ये लोग आए। दूसरी बात है, एक हम लोग को फॉर्मेट दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, जो जितने घरों में नल का कनेक्शन हो गया है, उसमें सभी जलसैया को अगर कनेक्शन हो गया है तो यस करना है, अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो नो करना है। इस तरह का, ताकि कितने घरों में हम पानी दे पा रहे हैं, इसकी भी एक जांच हो जाए। फंक्शनलिटी असेसमेंट के तहत जो है इसको दिया गया है। और नंबर 3 एक मुद्दा था कि हमको कुछ पेमेंट वगैरह बाकी है, तो बताना चाहेंगे कि अभी जो इसको 2 तरह से पेमेंट होता है, एक SBM के तहत, एक जल जीवन के तहत जिसका भुगतान होना है। तो राशि जो है हम लोग को जल जीवन के तहत जो है उपलब्ध हुआ है। SBM के तहत अभी हमको राशि नहीं दिया गया, पूरा फिर भी हम बोल दिए कि जो SBM जल जीवन का आया है उसी राशि को भुगतान करने के लिए। तो हमको लगता है कि आज से कल तक में उसका अकाउंट में, उसके अकाउंट में राशि भी चला जाएगा। कुछ महिलाओं का कहना है कि ब्लीचिंग पाउडर इन लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं, ब्लीचिंग पाउडर विभाग में है भी नहीं, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर नहीं दे पाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए G60 न्यूज झारखंड। नमस्कार।